आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा 2019-20 के बैच की। अब तक का बेस्ट रिजल्ट वाला बैच, यूं कह ले मेरा फेवरेट बैच। और थोड़ी थोड़ी 2018-19 की भी। इन्हीं लोगों ने चकिया में एडू प्लैनेट नाम से कोचिंग शुरू करने का सजेशन दिया था हमें। इनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि इनके वीडियो को 10 मिनट का नहीं बना के थोड़ा लंबा करने के लिए। देखते हैं कितना लंबा आपका वीडियो हो पाता है, कितनी सारी कहानियां मैं सुना पाता हूँ इसमें। आप लोग क्लास 8 में थे ना जब आपको पढ़ाना शुरू किया था, और सिर्फ लड़कों लड़कों का बैच था, इसलिए खूब मौज मस्ती हुआ करती थी। लड़कों लड़कों वाली बातें हुआ करती थी। इस बैच में कोई भी बच्चा मुंह लटका के नहीं बैठा रहता था। इसलिए जब भी मैं इसमें पढ़ाने जाता था तो मैं खुद भी बहुत ज्यादा चार्ज हो जाया करता था। 3 साल तक आपको पढ़ाने के बाद जब क्लास 10th में आपके फेयरवेल का वक्त आया था स्कूल में, तो आपको याद होगा हम सब रोने लगे थे। आप भी और हम भी। आप लोगों ने कैसे एक दूसरे को कन्विंस किया था, और इस बैच में सबसे ज्यादा बच्चे हो गए थे। और इसी बैच में फिर वो गम का मौका भी आया जब मेरे बेटे यहिया का इंतकाल हो गया। और आप लोग 1.5 महीना इंतजार किए, सर दोबारा रिज्यूम करेंगे तो सर से ही पढ़ेंगे। इतना भरोसा करते थे आप लोग मुझ पे। अभी भी करते हैं। यहिया के इंतकाल के बाद तो मुझे 104 105 बुखार आया करता था, और मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि मेरी दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। और उस वक्त मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अगर मेरे अंदर थोड़ी भी अच्छाई बची हुई है, खैर बचा हुआ है, और मुझसे थोड़ा भी फ़ायदा दुनिया के लोगों को हो सकता है, तो मुझे ज़िंदगी दीजिए, नहीं तो मुझे अपने पास बुला लीजिए। मुझे आपसे मिलना है और अपने बेटे से मिलना है। सन्नान मेरा कज़न इस बैच में पढ़ता था, अभी मुझसे मिला तो मैंने उससे पूछा कि इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया था तुम लोग का। तो कहने लगा कि क्लास में से ही आप पेरेंट्स को कॉल कर दिया करते थे। किसी बच्चे का होमवर्क सुनना है तो पेरेंट्स को कॉल चली गई। अब पेरेंट्स भी होमवर्क सुने और सर भी सुने इधर। तो अक्सर बच्चों का तो रिजल्ट इसी वजह से आ गया अच्छा, उन्होंने क्लास में आपकी बातों को ध्यान से सुना था। पहले मैं पेरेंट्स की तरफ से बैटिंग ज्यादा करता था, अब मैं बच्चों की तरफ से बैटिंग करता हूँ। इनफैक्ट 2025-26 के बैच का जब रिजल्ट आया तो कई सारे बच्चों ने मुझे अपने पेरेंट्स से बात करवाया, और फिर मैंने उनको कन्विंस किया, समझाया कि आपके बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा है, मोटिवेट करें, अप्रिशिएट करें। एक केस तो ऐसा भी था जहां मुझे मालूम था कि मेरी आखिरी कन्वर्सेशन होने वाली है। इसके बावजूद मैंने उनके घर मैसेज करके उनके पेरेंट्स और उनके सिबलिंग तक ये मैसेज पहुंचाया था, पैगाम दिया था मैंने कि जब इनका रिजल्ट आए इनके साथ नरमी वाला रवैया रखिएगा। इनको आप मोटिवेट करेंगे तो ये बहुत अच्छा कर जाएंगे या कर जाएंगी। चलिए इस बैच के कुछ बच्चों से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इस बैच में पढ़ते थे ज्ञानम, जिनका मैसेज मैंने पार्ट 1 में आपसे शेयर किया था। मैथ साइंस में 91 थे। स्कूल वालों ने 4-4 नंबर प्रैक्टिकल में और दे दिए होते तो 95 मार्क्स इनके आगे होते। इनकी बातों ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया था जब इन्होंने कहा था कि सर, मैंने कहा था आपको कि 7 दिन डेमो करूंगा, मगर एक दिन में ही मुझे एहसास हो गया कि आपसे अच्छा टीचर यहाँ मुझे मिलने वाला नहीं है। इसी बैच में ये दो भाई बहन भी पढ़ते थे, आदित्य नमन और खुशी कुमारी। क्लास 8 में मुझे याद है कि खुशी बड़ी मुश्किल से मेरे सब्जेक्ट में पास की थी, और फिर 9th और 10th में इन्होंने इतना जबरदस्त मेहनत किया जिसकी वजह से ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं इनका आया। खुशी को मैथ्स में 98 थे, साइंस में 92 थे। आदित्य नमन को साइंस में 92 मार्क्स थे। खुशी जब एग्जाम दे के आई तो मेरे पास आई और मुझे कही कि सर, 1-2 नंबर का गड़बड़ हो गया, नहीं तो 100 में 100 ले आती। और वो सवाल भी मुझे याद है, उसमें लास्ट में कुछ -2x <14 टाइप का इक्वेशन बना था, और -2 को इधर शिफ्ट करना था, और जब नेगेटिव को शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पे तो इनइक्वालिटी का साइन पलटना पड़ता है। वो आप भूल गई थी, जिस वजह से आपके मैथ्स में 98 रह गए थे, वरना आपके मैथ्स में 100% मार्क्स आ गए रहते। और रिजल्ट के बाद आपसे मुलाकात हुई तो आपने कहा था कि सर, आपने कहा था कि हम लोग का अच्छा रिजल्ट आएगा तो आप होर्डिंग और बैनर लगवाइएगा। सर अपना वादा पूरा करते हैं नहीं, बताइए। जिन बच्चों को मैंने कहा होर्डिंग बैनर लगवाऊंगा, लगवाया है नहीं मैंने। इनको मैंने कहा था कि अच्छा रिजल्ट लाओ तो बड़ा बड़ा होर्डिंग पे तुम्हारा पोस्टर पे नाम छपवाएंगे, तुम लोग अगुआ आएगा। तो ये लोग बड़े खुश हुए थे, और फिर मैंने अपने वादे को पूरा करते हुए वो होर्डिंग और बैनर लगवाए थे। 2 बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए थे, और बैनर छपे थे जो पोल पे लगे थे, और हैंडबिल छपे थे, जो हैंडबिल का डिजाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाले हैंडबिल। आदित्य नमन इनका भाई, एक दफा मैं क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था मैथ्स की। इनके बैच को मैथ और साइंस दोनों मैं खुद ही पढ़ाया करता था। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें √3 और tan थीटा का इन्वॉल्वमेंट था। मैंने जब सॉल्व कर दिया तो आदित्य मेरे पास आया और कहा, सर आप तो बड़ा लंबा सोल्यूशन कर दिए, मैं तो शॉर्ट में कर दिया हूँ। तो मैंने कहा कि आ जा बोर्ड पे आके समझा क्या सोल्यूशन किया है। तो इसने बोर्ड पे आके जो सोल्यूशन लिखा, तो उसमें बड़ी अजीब सी गलती हो गई। तमाम बच्चे हंसने लगे, मुझे भी हंसी आ गई।
मगर देखिए वो दिन था और आज का दिन है, 6 साल हो चुके हैं इस आगे। बोर्ड पे कभी भी मैंने मेथड 2 लिखा हो और आदित्य की याद ना आई हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और मैं सुनाता भी हूँ बच्चों को आपकी कहानी अक्सर। आपको पता नहीं याद है या नहीं, आप वो लैपटॉप लेके आया करते थे मेरे घर पे, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार उड़ जाता था, और फिर मैं उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया करता था और हम लोग बैठ के बातें किया करते थे। फिर आपके पापा जब भी मिल जाते हैं मुझे बाजार में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि खड़े होकर 10 मिनट बातचीत ना हो। आप जैसे पेरेंट्स के हौसले और हिम्मत की वजह से ही हम लोग इस छोटे से शहर में अभी तक हैं और बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको पता नहीं याद है या नहीं आदित्य, कि आपको जब कोर्स खरीदना था उस बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो आप हाजी मार्केट आए थे कैश लेके, और पेटीएम से आपका पेमेंट हम खुद किए थे अपने। और पता नहीं आपको याद है या नहीं, 9th क्लास में दोनों भाई बहन आप लोग चले गए थे भोज खाने के लिए, दावत खाने, मोशन का क्लास मिस कर गए थे। फिर आप लोग डर रहे थे मुझसे कहने के लिए, तो आपकी दादी ने मुझे कॉल किया था आपके बिहाफ पे, और उन्होंने कहा था कि आप ये लोग एब्सेंट नहीं करेंगे कभी, और आप लोगों ने भी अपने वादे को पूरा किया। आप लोग क्लास नहीं एब्सेंट किए, और मैंने भी दोबारा आपको मोशन चैप्टर का छूटा हुआ पोर्शन कंप्लीट करवाया था। इसी बैच में अतुल कुमार भी थे, 2 अतुल थे, अतुल ए एंड अतुल बी। ये बचपन से सुरेंद्र भाई से पढ़ा। अतुल कुमार मेरा भी स्टूडेंट था, और ये तमाम मैसेजेस हैं जो उसने किए थे मुझसे, मुझे नोट्स मुझसे लिया करता था और मुझसे डाउट्स पूछा करता था। मेरे क्लासेस इसने लास्ट 2 महीने में अटेंड किए थे। इनफैक्ट सुरेंद्र भाई ने ही इसे कहा था कि जाके सर से भी कुछ हेल्प ले लो। मेरा टेस्ट सीरीज इसने अटेंड किया था, और जब इनका 10th का रिजल्ट आ गया था, मेरे 11th के ऑनलाइन बैचेस जब चल रहे थे, उसमें भी इसने मैसेज करके मुझे बड़े अच्छे अच्छे सजेशन दिए थे। इसी बैच में नोमानी ब्रदर्स भी थे, शाहिद नोमानी और कामरान नवोदय में पढ़ते थे। छुट्टियों में जब आते थे 2-2 महीने की, तब मुझसे पढ़ा करते थे। और सादिक नोमानी के बारे में मैंने आपको बताया था रिसेंटली कि इनकी कॉल आई थी, और इतने मैच्योरिटी से बात किया, लग रहा था कि मेरी ही बात, मेरे दिल की बात पढ़ के मुझे सुना रहा हो। और सादिक आंवले का मुरब्बा बनवा के लाया करता था, और आंवले का हलवा और तरह तरह का हलवा। और घर पे मुझे मेरी अम्मा से डांट पड़ती थी कि तुम मांग मांग के बच्चा सबसे लाते हो, मांगा हुआ सामान खाने नहीं दूंगी तुम्हें। और मैं जबरदस्ती कहता था कि नहीं भाई, इतने प्यार से बच्चे लोग ला के मुझे दिए हैं तो मैं कैसे नहीं खाऊंगा, और पूरा टिफिन मैं ही सटाया करता था। इसी बैच में सोनचू भी थी, इनकी बहन तृप्ति भी मुझसे पढ़ाई की, और इनका भाई यश तुलसियान मुझसे पढ़ा, और यश की छोटी वाली बहन, उस गुड़िया का नाम मैं भूल रहा हूँ, उसने भी मुझसे पढ़ाई किया। तो ये क्रेडिबिलिटी है जो हम बिल्ड करते हैं, जिसके वजह से जनरेशन बाय जनरेशन बच्चे हमारे यहाँ आकर के पढ़ाई किया करते हैं। इसी बैच में खुशी कुमारी भी पढ़ा करती थी। खुशी का भाई उत्सव भी बाद में मुझसे पढ़ाई किया, और सबसे ज्यादा मोटिवेशन तो इनके पेरेंट्स के बाद से मुझे मिलती है। उत्सव के भी साइंस और मैथ्स दोनों में 90% के ऊपर मार्क्स थे। जब खुशी का रिजल्ट आया तो इनके पापा मुझसे आके मिले और कहने लगे कि सर, लोगों ने बहका दिया था, 6 महीने और पहले आपके पास भेजे रहता तो शायद साइंस और मैथ्स दोनों में 100% मार्क्स आए रहते। जब उत्सव का रिजल्ट आया तो इन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। नॉनवेज नहीं बनता है इनके यहाँ पे, मगर शायद उनको लगा कि मुझे नॉनवेज ज़्यादा पसंद है, तो घर पे इन्होंने नॉनवेज बनवाया। हालांकि हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी मतलब हलाल कोई भी चीज़ हम लोग खा लेते हैं। इनफैक्ट मैं दावत में जब जाता हूँ तो मेरे सामने जब चावल आता है तो मैं चावल खाना शुरू कर देता हूँ, जब रोटी आता है तो रोटी मैं खाना शुरू कर देता हूँ, मेरे सामने सैलड रख दिया गया प्लेट में, वही खाना शुरू कर देता हूँ। मैं इंतज़ार नहीं करता हूँ कि 4 आइटम मेरे थाली में पड़ेंगे तब मैं खाना शुरू करूँगा। और बच्चों को भी मैं यही बात कहता हूँ कि अनाज जो है ना, खाना बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए, खाने की कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। और किसी ने अगर दावत दिया है तो जो खिलाए भाई वो खाओ, और उसके लिए खूब दुआएं करो और शुक्रिया अदा करो। उसने क्या खिलाया इस बात के लिए नहीं, उसने इतना बड़ा दिल किया कि उसने आपको बुलाया अपने घर पे, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। उत्सव के पापा उस दिन भी मुझे कहे थे, और 1 हफ्ते पहले भी कॉल आई थी, उस दिन भी मुझे कहने लगे सर, जेई और नीट की तैयारी भी आप लोग शुरू करवाएं चकिया में, क्योंकि हमने बच्चों को हर जगह पढ़ा लिया, ऑनलाइन भी पढ़ा लिया, कोटा भी भेज के पढ़ा लिया। जितनी केयर और जितनी मोहब्बत के साथ आप पढ़ाते हैं उतना कहीं कोई नहीं पढ़ाता है। आप ज़रूर बिल ज़रूर जो है शुरू करें पढ़ाना, जेई और नीट को भी। और हम लोग का भी प्लान है, मगर बात यह है कि इस छोटे से शहर में, छोटे से गांव में, कस्बे में वो फी कौन देने जा रहा है हमें। अगर कोटा का आधा फी भी हमको दे देगा ना, तो हम लोग यहाँ बखुशी पढ़ाना शुरू कर दें। खुशी को मैथ्स में 96 और साइंस में 87 मार्क्स थे। इसी बैच में आर्यन भी पढ़ा करते थे, आर्यन को भी मैथ्स में 88 मार्क्स थे। इसी बैच में मेरा एक और कजन मामून भी पढ़ता था।
इस बैच में इमदादुल्ला थे, जिनको इनके बैच के बच्चे मामा बुलाया करते थे, और ये लोग ना एक दूसरे की खूब टांग खिंचाई करते थे। इमदादुल्ला को तो हम लोग अभी भी मामा ही बोलते हैं। और अमान नौशाद थे, सबसे ज्यादा कॉल तो इनके पेरेंट्स को ही गई होगी। और राशिद अहमद थे, इनके अब्बा को भी कम कॉल नहीं गई। मयंक अग्रवाल जब पढ़ के गए तो पीछे से इनके भाई भी पढ़ने के लिए आए, उज्जवल अग्रवाल। अमान नौशाद का भाई अदनान नौशाद और बहन अरीबा परवीन भी मुझसे पढ़ी। राशिद का भाई अमन जावेद भी मुझसे पढ़ा। इसी बैच में आदिल नोमानी भी था। आदिल के भाई मुझे कहने लगे, दानिश सर के आपकी कॉपी करता है, टीचर बन गया है, 10th का बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है माशाल्लाह से, इसका प्रोजेक्टर लगा के पढ़ाता है और जैसे आप नोट्स दिया करते थे वैसे ही बच्चों को नोट्स देता है। इसी बैच में शाहिद खान एमयू क्वालिफाई की और अदनान खान भी थे, एक अतुल ए भी थे। लड़कियों में नौशीन, रुमाना, सोनचू, ये मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है AKIS स्कूल से आई थी। एक और बच्ची इनके साथ आती थी, चूंकि उनका इंतकाल हो गया, मुझे नाम तो अच्छे से याद है, ए अल्फाबेट से शुरू था, मैं उनका नाम नहीं लिखूंगा। नौशीन की बड़ी आपी उरूबा के साथ 2 साल के बाद मेरे भाई अकमल की शादी हुई और इनके तरफ से मेरे पास ही कॉल आई थी और उन्होंने नौशीन के रेफरेंस से ही बात किया था कि आपने उसको पढ़ाया है तो बस समझ ले कि उसकी बड़ी बहन है। इनफैक्ट इनका पूरा घर ऐसा है पढ़ाई के मामले में कि उनके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए तो 15 मिनट की वीडियो बन जाएगी। इसी बैच में इनकी साथी रुबाना भी थी। इनका बोलने का और बात करने का अंदाज इतना कॉन्फिडेंट था, मतलब सबसे अलग, कि अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ और मुझे यूनाइटेड नेशन में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजना है अपनी बातों को कहने के लिए, तो मैं इनको ज़रूर चुनूंगा उस चीज़ के लिए कि जाके कॉन्फिडेंटली और बोल्डली मेरी बातों को वहाँ रख सके। इसी बैच में दिशा मोदी भी थी, अभी पटना से BPSC की तैयारी कर रही हैं, और इनका भाई आरिमन मोदी इस साल 9th क्लास में मुझसे पढ़ने के लिए आया है। इस बैच में 2 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कंपटीशन निकाल लिया था। एक प्रियांशु थे। प्रियांशु हालांकि लॉकडाउन में जब दोबारा वापस आए तो 10th में मुझे उन्हें पढ़ाने का मौका भी मिला। प्रियांशु जवाहर नवोदय और सैनिक दोनों कम्पीट किए थे और फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई सैनिक स्कूल से की अपनी। जैन तुलसियान भी एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में कम्पीट कर गए थे और वहां चले गए। इन दोनों के बारे में मुझे दिल था कि थोड़ा सा 2 साल और रुकते मेरे पास तो अच्छा रहता। प्रियांशु का तो मुझे पता था कि चला जाएगा। जयंत को मैं रोक सकता था, मगर जानते हैं एक बात, जो जाता है उसको रोकना नहीं चाहिए। जयंत से पहले जयंत की बहन प्रांजल भी मुझसे पढ़ी थी और जब मैं उनको पढ़ा रहा था तो एक बच्चा किसी मज़ार से कुछ लेके आया था, तो मैंने उस दिन कहा था उनको कि भाई देखे, मैं मज़ार का चढ़ा हुआ नहीं खाता हूँ, मैं किसी मंदिर मस्जिद का चढ़ा हुआ नहीं खाता हूँ, बर्थडे पार्टी में मुझे ना बुलाइएगा प्लीज़, बारात तो मुझे याद नहीं कि मैं ज़िंदगी में कभी गया हूँ या नहीं गया हूँ, इसके अलावा लड़कियों का निकाह मैं अटेंड करता हूँ और आप बिना ओकेजन के मुझे दावत दें, मैं जरूर आऊंगा। इनकी वालदा मुझे कॉल किया करती थी बच्चों का फीडबैक देने लेने के लिए। उन्होंने 2-3 दफा मुझे चाय पे बुलाया और पता नहीं इनको याद है या नहीं, इनके दादा ने एक दफा मुझे बुलाया और इनके दादा से बैठ के बातचीत हुआ करती थी। नाश्ते पे बुलाया मुझे, और स्टूडेंट सर्कल में एक ही दफा मुझे नाश्ते पे किसी ने बुलाया था और वहाँ डोसा बैठ के हम लोग खाए थे। इस बैच में एक वाकया बड़ा अजीब सा हुआ। रिजल्ट के दिन एक भाई की कॉल आई और उसके भाई का नाम मुझे अच्छे से याद है मगर मैं बता नहीं रहा हूँ। उन्होंने कहा सर मेरे भाई का रिजल्ट तो अच्छा नहीं आया। तो मैंने कहा कि आपका भाई कहाँ पढ़ता था? तो कहने लगे सर आपसे पढ़ता था। तो मैंने कहा अरे ये तो बस एक दिन मेरे पास आया था। कहने लगे हर महीने आपके नाम पे फी लेके जाता था। उन्होंने उसको कॉन्फ्रेंस पे लिया और वो बच्चा भाई साहब कॉन्फ्रेंस में मुझे झुठलाने लगा, कहने लगा कि रोज आपके पास आता था सर। मैंने कहा भाई देखो तुम सामने रहते तो मुझसे पीट जाते। तो ऐसे ऐसे वाकयात भी पढ़ाने में हुए हैं हमारे साथ। अब वापस आते हैं 2018-19 के बैच पे। इस बैच में खुशी पोदार थी जिनको मैथ में 94 और साइंस में 95 नंबर आए थे और मुझे लगता है सबसे ज्यादा बच्चे इनकी फैमिली से ही हमसे पढ़े। लॉकडाउन में इनका भाई गर्व पोदार मुझसे पढ़ा, उसके बाद वानी आई पढ़ने। वानी के साथ इनकी एक और बहन आती थी, उनका नाम मेरे जहन से फिलहाल निकल गया है। इसके बाद नैतिक पोदार आए पढ़ने के लिए। नैतिक के बाद तेजस पढ़े और मुझे उम्मीद है कि इनके फैमिली के और भी बच्चों को पढ़ाने का आगे मुझे मौका मिलेगा। साक्षी का भाई सारांश मुझसे पढ़ा और साक्षी की कजन आस्था भी मुझसे पढ़ाई की। साक्षी और खुशी पोदार का एडमिशन कोलकाता में सुशीला बिरला स्कूल में हो गया था, जो कि अच्छा स्कूल है। इनकी एक कहानी मैं आपको और आगे सुनाऊंगा। मानसी और नेहा के बारे में तो पहले आपको बता चुका हूँ कि जबरदस्त मेहनत किया इन लोगों ने। और इसी बैच में सोनम भी थी, इसी बैच में साकिब थे, जामिया मिलिया इस्लामिया इन्होंने कंप्लीट किया था, फिर आगे की पढ़ाई इन्होंने कोलकाता से कंप्लीट की अपनी। अब मैं 2018-19 के बैच के कुछ बच्चों का मैसेज आपको पढ़ा दूं। नेहा मेरे वीडियो पे कमेंट की पार्ट 2 पे, सर बहुत प्राउड फील करते हैं आपसे पढ़ने का मौका मिला और आपने जो सिखाया वो शायद ही कोई सिखा सकता है। और नेहा कहने लगी कि आपसे तारीफ सुन के हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तुमको पता है कि कोई ऐसा बैच नहीं गुजरा होगा जिसको हम आपकी कहानी नहीं सुनाए होंगे। आपकी, मानसी बोदी की, साक्षी की और आपके बैच के तमाम बच्चे, खुसूसन आप दोनों के मेहनत की कहानी हर बैच में हम लोग सुनाते हैं। पूछ के देखिएगा अपने जूनियर
से। आपकी बहन अंजलि भी मुझसे पढ़ाई की ना, उससे भी पूछिएगा कि उसके बैच में कहानी सुनाए या नहीं सुनाए आपकी हम। सेंटर पे मैं जाता हूँ बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। मैंने पार्ट 2 में कहा था कि पता नहीं साक्षी को याद है या नहीं कि ब्रेन का डायग्राम मुझसे एग्जाम हॉल के बाहर पूछ रही थी, तो इन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे हर चीज याद है, और इन्होंने लिखा कि सर जितनी कॉन्फिडेंट मैं खुद के लिए नहीं थी, उससे ज्यादा आपको मेरे लिए कॉन्फिडेंट देख कर कि मैं अच्छा कर लूंगी, इस बात ने मेरी सारी टेंशन खत्म कर दी थी उस पॉइंट पे। और इन्होंने फिर मुझे अलग से मैसेज करके बताया कि दूसरे एग्जाम्स में तो 15 मिनट खुद को मोटिवेट करने में लग गए, और इस एग्जाम में चूंकि आपने कह दिया था और आपके सेंटर पे आ जाने से उस 15 मिनट वाले मोटिवेशन की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ी, और ऐसे ही हम लोग फुली चार्ज होकर एग्जाम हॉल में एंटर किए थे। और आपने कहा था कि आपको बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये शेयर किया, और मैंने कहा था कि कुछ और बातें बताऊंगा आपको और अच्छी लगेंगी, अभी वो बातें आने वाली हैं। साकिब बता रहा है कि कैसे क्विज करवाया करते थे हम लोग, याद है आप लोग को? प्रोजेक्टर से डिस्प्ले करके क्विज हुआ करता था। बॉयज की टीम अलग होती थी, गर्ल्स की टीम अलग होती थी, और जहां तक मुझे याद आ रहा है अक्सर लड़कियां जीत जाया करती थी। साक्षी और खुशी की दूसरी वाली कहानी अब सुनाता हूँ आप। ये लोग जब क्लास 11th में थे तो समर वेकेशन में जब घर आए वापस, तो मुझसे मैथ्स पढ़ने के लिए आए। कॉमर्स विद मैथ्स था इनका। तो मुझे कहने लगा आगे कि वहाँ के बच्चों को तो सर पहले से बहुत कुछ आता है, आगे बैठ कर टपर टपर बोलते रहते हैं, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। तो मैंने कहा कि देखो ये आईसीएसई के बच्चे हैं, इनका सिलेबस अलग है, तो इनको कुछ चीज़ें ज़्यादा मालूम है, मगर मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है उनके बारे में मुझे खूब अच्छे से मालूम है, यही बच्चे टॉप करेंगे और आप ही विजयी होंगे। और फिर 30 जुलाई 2021 को आपका मैसेज आया, गुड इवनिंग सर, और ये आपका रिजल्ट था जो यहाँ से डिलीट हो गया है, भेज दीजिएगा दोबारा, मुझे सेव करके रखूंगा मैं। 94% मार्क्स आए थे आपके, और मैंने आपको बहुत सारी दुआएं दी थी और आपने थैंक यू कहा था। फिर 10 फरवरी 2022 को आपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, आपने बताया था, आपने दुआएं देने के लिए कही थी और ढेर सारे दुआएं दी थी। मैंने बताया था कितनी खुशी हुई मुझे ये जान के पता नहीं। तो अब जरा मुझे वो बात बताइए, टपर टपर करने वाले बच्चे टॉप किए या मेरे बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया था, जिनके बारे में मैंने कहा था कि ये टॉप करेंगे, वो टॉप किए? दूसरों बच्चों को भी मैं कहता हूँ कि देखिए जिनके अंदर इल्म का समुंदर होता है ना, वो चुपचाप रहते हैं और जब कुछ पूछा जाए तभी बोलते हैं, और जो टपर टपर करने वाले बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के आगे पीछे ही छूट जाते हैं। और इल्म के समुंदर वाले, चुपचाप रहने वाले, खामोश रहने वाले बच्चे ही ज्यादा कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ते हैं। और फिर 5 सितंबर 2021 को टीचर्स डे वाले दिन आप और मानसी मोदी आई थी और आपने ये गिफ्ट किया था, और इस पे कितना अच्छा ये मैसेज लिखा हुआ है, मगर इसको मैं संभाल के रखा हुआ हूँ, ये मेरे अलमीरा में अभी भी है। और मैंने अपने फेसबुक पे शेयर किया था इस चीज को कि आपके इतने मार्क्स आए हैं और आपने लाके मुझे ये दिया, इस बात की मुझे बड़ी खुशी हुई। और आप लोग तो उस दिन भी आए थे ना जब एडुक प्लैनेट हमने हाजी मार्केट में शुरू किया था। बड़ा बाबू ज्ञानेंद्र का लंबा सा मैसेज का कुछ हिस्सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये बता रहे हैं कि कहीं पे इनको कुछ पढ़ाई समझ में नहीं आया करती थी, और इनके पापा ने प्लान कर लिया था कि इनको मोतिहारी लेकर के जाएंगे और वहाँ किसी स्कूल में एडमिशन करा देंगे, और बस ये लोग जाने ही वाले थे। मगर फिर किसी ने इनको हमारे बारे में बताया और वो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आए, और जब ये आए तो मैंने इनको बताया कि देखो बेटा, हर कोई जीरो से ही शुरू करता है। इन्होंने इस बात को लिखा भी है यहाँ पे। मैं खान एकेडमी की एक वीडियो दिखाया करता था इनको, यू कैन लर्न एनीथिंग, कि बच्चा पहले दिन से दौड़ने नहीं लगता है, पहले वो क्रॉल करता है, रेंगना सीखता है, फिर वो खड़ा होता है, धप से गिर जाता है, फिर वो हिम्मत करके खड़ा होना सीखता है, फिर वो एक दो कदम बढ़ाता है और लड़खड़ाता है, फिर वो चलने लगता है, और एक दिन आता है कि वो दौड़ता भी है। तुम भी दौड़ोगे। और ये बात इसने सीरियसली ली, और जो भी मेहनत इससे हो सकता था उस लेवल पे उसने मेहनत किया और अच्छा रिजल्ट दिया इसने। और इतना सारा हिम्मत और प्यार देने के लिए शुक्रिया। और जब बीच में भटक गए थे तो इन्होंने मुझे मैसेज किया था और मैंने इनको जवाब दिया था। जी मुझे सब याद है, वो मैसेजेस भी मेरे पास सेव्ड है। और फिर लिखते हैं कि फाइनली जो इंसान मैथ और साइंस से डरता था वो जूलॉजी से पीएचडी करने के लिए रेडी है, और उसका क्रेडिट आपको जाता है। असल में ये जो क्रेडिट है ना, आपकी मेहनत को जाता है। एक और वाक्य सुनाता हूँ और फिर एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सोच के जवाब दीजिएगा। एक दिन नेहा मिली एडु प्लैनेट के नीचे। मैंने उसको कहा चलो ऊपर बच्चों को मोटिवेट करना। ऊपर आई तो बच्चों को बताने लगी कि किस तरीके से उनके ज़माने में हम पढ़ाया करते थे। डिजिटल बोर्ड जब देखी तो कहने लगी ये नहीं हुआ करता था पहले, प्रोजेक्टर पे सर पढ़ाते थे। हाँ तुम्हारे डिजिटल बोर्ड पे बहुत सारे रंग के पेन यूज कर सकते हैं सर, मगर हम लोग को पढ़ाने के लिए सर 4-5 रंग के मार्कर्स लेके आया करते थे। नेहा को अभी भी ये बातें याद थी। अब एंड में मैं अपने दिल की एक बात कहने जा रहा हूँ, इसको सुनिएगा, गौर कीजिएगा और सोच समझ के कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा कि बात सही है या नहीं। बड़ा बाबू को ही देखो ना, मोतिहारी जा रहा था पढ़ने, कैसे मेरे पास आ गया, और मैं खुद दिल्ली में था। एक आराम वाली अच्छी जिंदगी थी, दिल्ली में मेरा अभी भी घर है, सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ चला आया। तो मैं कहता हूँ कि एडू प्लैनेट में लोग आते नहीं हैं, लाए जाते हैं। मतलब
इट्स ऑल द प्लानिंग ऑफ गॉड, ऊपर वाले की प्लानिंग होती है जिस वजह से घूमते फिरते हमारे पास चले आते हैं। और एक बार जो एडू प्लैनेट में आ जाता है फिर वो जाता नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग एडू प्लैनेट से चले गए हैं या एडू प्लैनेट आपके अंदर बस गया है? वैसे बस तो आप लोग भी गए हैं हमारे अंदर, है ना? सोच के बताइएगा सही है या नहीं। फिर से बोल दूं क्या? एडू प्लैनेट में कोई आता नहीं है, लाया जाता है। इट्स ऑल द प्लानिंग ऑफ गॉड। और एक बार जो आ जाता है फिर वो जाता नहीं है। अगले पार्ट में मिलते हैं और अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगा, इससे भी मजेदार मजेदार। जुड़े रहिए एडू प्लैनेट के चैनल से।